राधे राधे। सभी का भावना की दुनिया यानी कि मेरी दुनिया के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, आज भावना की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं जो है पूजा की थाली लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करती हूँ, क्या क्या उसमें ले जाती हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले एक लोटे में जल लेते हैं। तो जल भरने से पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे और गंगा जल डालने के बाद हम अपना टैप वाटर डालेंगे। तो ये गंगा जल हो गया। फिर उसके बाद एक उस पात्र में हम कच्चा दूध लेंगे। भगवान शिव पे कच्चा दूध चढ़ता है, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ता। आप एक दिन पहले भी ले सकते हैं, जैसे कि सुबह आपको मॉर्निंग में जल्दी पूजा करनी है तो उस टाइम में दूध कैसे लाएंगे, तो आप एक दिन पहले ले लीजिए, उसे फ्रिज में रख दीजिए और आप पूजा करने से पहले उठे नहा के उसे बाहर निकाल दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया दूध। और उसके बाद है ये बेलपत्र। तो देखिए, अभी इस समय में बेलपत्र बहुत छोटी छोटी आ रही है, बड़ी जो होती है वो कटी फटी होती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी बेलपत्री बिल्कुल साफ हो, कहीं से भी कटी नहीं हो। और बेलपत्र जो होते हैं ये 3 पत्तियों का वो होता है, जो इस तरीके से होती है। ये 3 पत्तियों का एक पत्ती होती है। तो इस तरीके की हम बेलपत्री ले लेते हैं धो के। और बेलपत्री हमेशा भगवान शिव को 1, 3, 5, 7, 11, 21 यानी कि जोड़े से नहीं चढ़ाई जाती है, विषम संख्या में चढ़ाई जाती है। तो इनके ऊपर हम जो है कोई भी सीख ले लेती हूँ मैं। तो मैंने माचिस की सीख ले ली, टूथपिक ले लिया, और ये मैंने चंदन लिया है भगवान जी के लिए, उनका तिलक करने के लिए। तो उससे पहले इस चंदन से ही इस पे लगाएंगे और अपनी बेलपत्री लूंगी मैं, और इस पे हम राम का नाम लिखेंगे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं जिस तरीके से भगवान शिव राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो हमें ये एक चीज और भी सिखाते हैं। देखिए, हम सबको साथ साथ रहना चाहिए, हर सब किसी से प्यार से रहना चाहिए। तो हमारे भगवान भी हमको हर रूप में, हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीख देते हैं। तो हमको भी उनसे सीखना चाहिए कि अपने सबको, हमको एक परिवार की तरह रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हर उस पे मैं राम नाम लिख लूंगी और फिर ये जो है हम भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। तो आप पहले भी लिख के रख सकते हैं इस तरीके से। और बेलपत्री है ना, हमेशा जैसे जो सीधी साइड होती है उस साइड पे ही चंदन से आप, या तो बड़ी पत्री हो बेलपत्र तो आप उंगली से भी लिख सकते हैं। अब ये छोटी छोटी है तो उंगलियों से नहीं लिख पा रही थी मैं, इसलिए मैंने डंडी ली। तो ये लेके एक के ऊपर एक जैसे रखेंगे आप, जैसे मैंने बताया 3, 5, 7 जैसे जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। और जैसे मैंने 3 और ये 4, ये 5 और एक 6 और ये 7 मैंने ले ली। तो जब हम भोले बाबा पे चढ़ाएंगे तो इसको इस तरीके से चढ़ाएंगे, यानी कि ये उल्टा वाला पार्ट ऊपर रहेगा, कभी भी इस तरीके से नहीं चढ़ाते। तो मेरी प्लेट में ये आ गई बेलपत्र, ये आ गया मेरा कच्चा दूध, ये आ गया मेरा चंदन, और ये आ गई मेरी भांग। भगवान शिव पे भांग भी चढ़ती है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस समय में रोड के साइड में खूब मिलती है। हमारे जो भी भगवान है, जो भी पूजा होती है, हमेशा अब हमने नेचर के संग इतना सारा खिलवाड़ कर दिया तो ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। वरना अगर आप ध्यान दें तो हम छोटे थे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, कहीं भी कभी भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो अभी भी अगर किसी के पास खुली जगह थोड़ी भी होगी ना, तो ये प्राकृतिक ही वो है कि अपने आप ही भांग आ जाती है। ये बेलपत्र के भी पेड़ मिलते ही हैं बेल के, अगर नहीं मिले तो आप खरीद लीजिए, और अगर आपके पास हो तो आप लीजिए। ये है हमारा जो है धतूरा, ये भी ऐसे ही मिल जाते हैं। और ये गया हमारा बेल, तो ये भी मैंने रख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ कल के दिन जो होती है, शिवरात्रि के दिन जो होती है, वो होता है बेल। ये बेल, तो ये भी आप 5, 7 जो भी आपकी वो हो तो उसमें ये चढ़ाइए जरूर। और कल के दिन खाने का भी बहुत महत्व होता है। मेरी मम्मी कहती थी इस दिन में जरूर बेर के फल खाने चाहिए। तो उसका भी वही हुआ रीज़न, क्योंकि इस समय में ऋतु होती है
मृत्यु फल होता है बेर, बेर खूब आते हैं तो वही हम लोग खाते हैं। और ये हो गए फूल, तो ये भी मैंने रख लिए फूल। तो मेरी पूजा की थाली लगभग तैयार हो गई है। और एक चीज और, ये है इत्र। तो इत्र को जो है मैं इस रुई में लगा के ये रख लूंगी और भगवान शिव पे ये चढ़ाऊंगी। ये इस तरीके से रख लिया गया। अगर आपके पास स्प्रे वाला है तो स्प्रे कर लीजिए। और इस रुई को मैंने रख लिया और ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई। तो चलिए कुछ और बात करते हैं। हमारे भगवान शिव यानी कि शिवरात्रि हम बनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारी शिव जी की पार्वती जी से विवाह हुआ था उनका। तो ये हमें भी सीख देते हैं हमारे भगवान शिव। ये हमें एक परिवार में एकजुट रह के भी रहना सिखाते हैं। आप देखिए हमारी जो भोले बाबा हैं उनका जो वाहन है वो है नंदी। पार्वती जी हैं उनका वाहन है शेर। हमारे गणेश जी हैं उनका वाहन है चूहा। हमारे कार्तिकेय जी हैं उनका वाहन है मोर। और ये सारे ही वाहन जो है इनके एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कि मोर जो है चूहे का वो भोजन है, शेर का भोजन नंदी है। और पर फिर भी ये सब लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। तो हमें ये भी सिखाते हैं भगवान भोले बाबा, हम लोगों को एक सीख देते हैं कि एक अलग अलग विचारों अलग अलग नेचर वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। तो जैसे कि हमारा परिवार होता है, कोई बहुत उसमें गुस्से वाला होता है शेर की तरह, कोई चूहे की तरह थोड़ा डरने वाला होता है, कोई मोर की तरह अपने रंग चुलबुला होता है, न कोई नंदी बाबा की तरह कभी तो शांत तो गुस्सा आ गया तो बिल्कुल ही हिला देते हैं। और फिर भी हम सबको एक साथ एक दूसरे को समय समय पे समझना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, साथ रहना चाहिए। ऐसे ही पति पत्नी है, हम एक दूसरे अलग अलग घर से आते हैं और फिर भी हम एक जब परिवार में आते हैं तो सारी जिम्मेदारी जैसे पार्वती माँ ने संभाली, ऐसे ही एक नारी को, एक स्त्री को, एक पत्नी को निभानी चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को कैसे संभाला जाता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे शंकर पार्वती ही है, जिन्होंने हमको दिखाया है, सिखाया है, शास्त्रों में बताया है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए। पर हम लोग जो है इन सब चीज़ों से पिछड़ रहे हैं। अब आती है एक छोटी सी बात और, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, पर थोड़ी सी बात और, लास्ट तक जरा वीडियो जरूर देखिए। अब आता है व्रत का। बहुत से लोग कहते हैं कि यार व्रत रखो तो पूरा खाओ पियो नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो भूखा नहीं रह जाता है। देखिए ये सबकी अपना अपना वो है। वो भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर आप पे भूखा नहीं रहा जा रहा तो आप भूखे रह के व्रत रखो। भगवान की आराधना, उनका ध्यान करना वो ज़्यादा महत्व है, चाहे आप उसे खा के करो और चाहे आप उसे भूखे करो। बहुत से लोगों की शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। बहुत से लोग निर्जल भी रह लेते हैं, कुछ जल पे ही रहते हैं, कुछ फलाहार पे रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को ना करने से अच्छा है उसे करें और आपकी जिस तरीके की आपकी क्षमता है करिए। अब जैसे कि घर में परिवार में बच्चे होते हैं, अब आप व्रत की कहेंगे तो बच्चे कहेंगे नहीं हम नहीं रख रहे, फिर अब आप उनके लिए कुछ और बनाओगे या वो बाजार से मंगाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि बच्चों को धर्म के बारे में, कुछ पूजा पाठ के बारे में भी उसमें सिखाइए, उनका एक कदम बढ़ाइए। और उससे सबसे अच्छा है प्रसाद। प्रसाद से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो आप है ना व्रत वाले दिन खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और वो पाइए। भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। व्रत ना करने से अच्छा है ना हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों से जोड़ें। अगर हम उन्हें भूखा रखने को कह देंगे तो शायद बच्चे नहीं तैयार हो, क्योंकि आजकल के ज़्यादातर बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। तो उनको इस चीज़ों से जोड़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। तो उनको प्रसाद अच्छे अच्छे से बनाइए। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ कल के दिन हमारे यहाँ क्या बनता है। जैसे व्रत में जो चीज़ें बनती हैं, सेब, केले का, फ्रूट्स का मीठा रायता, कूटू की पूरी या पकौड़ी, फलों की चाट, और जो सबसे स्पेशल जो चीज़ मेरी मम्मी बनाती थी वो बनाती थी कल के दिन सिंगाड़ी की कतली। तो कहती थी कि आज के दिन जैसे कि बेर फ्रूट्स में हो गए और सिंगाड़े भी फ्रूट्स में आते हैं, पर इस समय में सूखे हुए सिंगाड़े आते हैं, तो उसको पीस के सिंगाड़े का आटा बनता है, उससे कतली बनाई जाती है। उसका जरूर भोग लगाना चाहिए भोले बाबा को और वो जरूर पाना चाहिए। इन सब चीज़ के पीछे भी मुझे एक जो अपना लॉजिक लगता है वो मुझे ये लगता है कि पहले जो चीज़ें सबसे आसानी से उपलब्ध थी ना, हमारे पूर्वज वही करते थे।
जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले सिंघाड़े का सीजन गया है, तो जो सिंघाड़े बचे हैं वो सुखा के उनका आटा बन गया। तो इस समय जो हम सिंघाड़े की कतरी बना के खाते थे। जैसे ही हमारी जन्माष्टमी आती है तो उससे पहले खरबूजे तरबूजे बहुत आते हैं, तो उनके बीज आते हैं, तो उस समय में मिगी पाक बनता है जो खरबूजे की बीज से ही बनता है। तो हमारे सब पूर्वजों ने हमें वही सिखाया, वही किया, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो और हम आसानी से कर सके। तो इसी वजह से अगर कुछ हमारे समाज में, हमारे आसपास कुछ अगर चेंजेस भी हो रहे हैं, तो फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए उन चेंजेस में थोड़े से हम अपने उसमें बदलाव करके और हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं और उनको भी ये हम करवाएं, व्रत करवाएं, पूजा करवाएं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को ना करने से अच्छा है कि हम उसे बढ़ाएं और अपने धर्म की ओर आगे बढ़ें। तो आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि, जय भोले बाबा, जय हो, हरे कृष्णा।